तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट VVI 35 MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2022 में जो आपका 35 MCQ क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सभी को करवा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस प्रकार से आपका हिस्ट्री के एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बोलबाला था, अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी प्रकार से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद आपका 2009 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है, ये आपका जर्मनी का निवासी था, यानी कि जर्मनी का भूगोल विजेता था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा जर्मनी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये परिभाषा आपका रेटजेल ने ही दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रेटजेल। देखिए, रेटजेल के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रेटजेल ने ही लिखा है। और उसमें ये आपका ये परिभाषा दिया है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं, ये आपका जर्मनी का निवासी था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जो वहाँ पे आपका पहले से टिक लगा हुआ ना, इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने आपका 2022 में जो आपका क्वेश्चन भेजा था, उन्होंने पहले से अपना टिक लगा करके रखा हुआ था, ठीक है। तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो पहले से टिक लगाया गया उसमें कई क्वेश्चन का आंसर पहले से गलत टिक लगा हुआ है। जो मैं यहाँ पे बाद में आप सभी को बता रहा हूँ, उस पर आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका आर्द्रियों का विवरण। आर्द्रियों के विवरण से हमें भौगोलिक जानकारियां प्राप्त होती है। तो यह आपका क्या है? भौगोलिक सूचना का एक स्रोत है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका प्राचीन मानचित्र। प्राचीन मानचित्र भी आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी भौगोलिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बाकी बात ये सब आपका तीनों क्या है? भौगोलिक सूचना का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो जो आपका कृषि भूगोल है, कृषि भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, ये आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कृषि भूगोल। बाकी बात ये सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब आपका सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, उप क्षेत्र है। बाकी बात कृषि भूगोल ये आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो आपका चीन का है और दूसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आपका मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन पूल फैक्टर है? पूल फैक्टर का हिंदी मीनिंग हुआ आपका
अपकर्ष कारक, इनमें से कौन एक अपकर्ष कारक है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, रोजगार का अवसर हो गया, शिक्षा हो गया, शहरीकरण हो गया, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक के उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रोजगार के अवसर क्या है, एक पुल फैक्टर है, अपकर्ष कारक है। बाकी बात आपका निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, ये सब क्या है, प्रतिकर्ष कारक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रोजगार के अवसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, तो ये आपका जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो कौन से देश में? लटाविया में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो जो आपका 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं, ये आपका कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो ये आपका कृषि में होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 5000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा 1990 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर महबूब उल हक। और ये कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा ये आपका पाकिस्तान का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में आपका आखेट एवं संग्रहण किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो जो आपका वेल्ड घास स्थल है ये आपका अफ्रीका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वेल्ड। ये डाउन्स घास स्थल कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा डाउन्स घास स्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और स्टेपी कहाँ पे स्थित है? तो स्टेपी आपका यूरेशिया में स्थित है। और जो आपका प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखिएगा वेल्ड आपका अफ्रीका में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी आपका यूरेशिया में, और जो आपका प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका भेड़ के, किसके? भेड़ के पालन के लिए विश्व विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, भेड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झूम कृषि किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चाय उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। रोपण कृषि के अंतर्गत और भी फसल उगाए जाते हैं, जैसे आपका कॉफी हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है? रोपण कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले फसल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंगूर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार कि किस आकृति का है? तो आपका त्रिभुजाकार है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आपका अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। तो जो आपका जलवायु है ये भी आपका भौगोलिक कारक है, ठीक है, कच्चा माल भी ये भी आपका भौगोलिक कारक है, और ऊर्जा के स्रोत भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल आपका कपास है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शिकागो कहाँ स्थित है। तो शिकागो आपका अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक औद्योगिक शहर है, ठीक है। और इस शिकागो आप लोग नहीं जानते जी, प्रसिद्ध है पूरा। यहाँ पे विवेकानंद ने क्या किया था, भाषण दिया था, याद है कि नहीं याद है, मतलब आप लोगों को सुने कि नहीं सुने, सो बोल रहे हैं आप, आपको याद कहाँ से रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। तो जो आपका क्रोई है ये आपका यूक्रेन में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉस्को आपका रूस में स्थित है, नागासाकी आपका जापान में स्थित है, और संघाई आपका चीन में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो रूर क्षेत्र आपका जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो रूर क्षेत्र है आपका लौह एवं कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो झारखंड यानी कि छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी या नहर के किनारे होती है। तो जो आपका रेखीय बस्तियां होती है ये आपका सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सन्नागर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये आपका पैट्रिक गेडिज ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि नैनीताल किस प्रकार का नगर है। तो नैनीताल आपका एक पर्यटन नगर है, ये पर्यटन नगर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम मिलियन सिटी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलियन सिटी का मतलब हुआ ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका टोटल 35 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।